या कुन्दन्दतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शङ्कं कपालं डमरुं त्रिशूलं संगे सोना चाहिए। नारी का मनोविज्ञान है, उसी समय डिमांड शुरू करेगी। महिलाएं दियो झुमका गुस्सो बिका बाहर। पुरुष बेचारा जी हो लाई देंगे लाई देंगे लाई देंगे। तुरंत राम भगवान धनुष लेते हैं, चले जाते हैं उस मृग को लाने के। राम कहते ठीक है, सोना का मृगा कहती हो, सोने का लंका हम भेज देते हैं, जा सोने सोने करते रहोगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान जी। रावण आया, हर कर ले गया जानकी को। कहां ले गया? सोने के लंका, जहां का भवन भूषण रहन सहन बिछावन पलंग, यहां तक कि उसका शौचालय भी सोने का था, सब कुछ। अब लीजिए, खूब सोना देखिए, खूब सोने का मजा लीजिए। जानकी जी को वहां शांति नहीं मिली, नहीं मिली शांति। यह दिखाया जा रहा है कि राम के बिना शांति जीवन में नहीं मिल सकता है। इसलिए कभी भी धन की कामना अत्यधिक ना होनी चाहिए। धन केवल आपके संसाधनों की पूर्ति का साधन धन है, बस। जो आपको भोजन, भवन, कुछ आभूषण, रहन सहन, एक मानवीय सभ्यता के ढंग से जीने का साधन धन है, बस। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी जी चली गई लंका, रहो सोने की लंके में, लंका में। तब जानकी जी को आभास हुआ कि नहीं, ये सोना ही सोना चारों तरफ से मुझे शांति नहीं दे सकती है। जी। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी में। जो सुख राम भजन में है वह अमीरी में सुख नहीं है। नहीं, जिसे आप अमीर समझते हैं ना, वो सबसे बेसी दरिद्र कंगाल होता है, जान लीजिए। स्वामी राम सुखदास जी की पुस्तक में आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, मुक्ति कैसे। उसमें स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन थे। उन प्रवचन में स्वामी राम सुखदास कहे थे कि धनवानों को और पंडितों को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आगे कहते हैं कि पंडित का मतलब ब्राह्मण मत समझना, जो ज्ञानी होता उसे हम पंडित कहते हैं। इन दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आगे कथा क्रम में चले गए। मैं उस दिन से उस बात को मतता रहा अपने भीतर, आखिर ऐसे संत के मुख से भी ऐसी बात निकली, आखिर कुछ तो कारण जरूर होगा। और उसका जवाब 2-3 साल पहले कथा में हम
कथा कहने के क्रम में ही आवाज अनायास निकला था सरस्वती की कृपा से कि धन का विस्तार यानी धन का उपयोग और धन का अहंकार, ये तीनों उसके मन में इस तरह स्थान बना लेता है तन मन में कि उसे मुक्ति की तरफ जाने देता ही नहीं है जी। अंत अवस्था में भी वह घर घर करता है। जब जम के दूत उपस्थित होते हैं तो क्या किया तो घर, क्या बनाया तो घर, किसके लिए किया पाप तो घर, किसके लिए लूटा तो घर जी। अंतिम समय में घर घर जो है वह घर घर करता है। इसलिए अंत समय में घर घर ना हो, इसलिए भगवत भजन, भगवान की भक्ति और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं सबके साथ व्यवहार तो कीजिए, लेकिन आसक्ति किसी में नहीं, आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति ही सभी दुखों का मूल है। आसक्ति दुख उत्पन्न करता है और विरक्ति सुख उत्पन्न करता है, वैराग्य सुख उत्पन्न करता है। हाँ, सन्यासी कहते हैं देखो, सन्यास धर्म जो है, सन्यास का पालन सब हमेशा सुखदायी है। रे मुंचाद कुटुंबासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास धारण कर लो हमारी तरह, हमेशा सुखी हो जाओगे। लेकिन क्या किया जाएगा? कलयुग में सन्यास वर्जित है, जान लीजिए। यज्ञाधानम गवालंभम सन्यासम पलपैत्रिकं देवराज सुतोत्पत्ते कलौ पंच विवर्जये। ये 5 चीज कलयुग में वर्जित है। 5 चीज। यज्ञाधानम, यज्ञ से संतान उत्पन्न करना, ये यज्ञाधानम। शास्त्र में ऐसी व्यवस्था बनी कि यदि किसी के पति असक्त हैं, उस परिस्थिति में ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण से यज्ञ कराकर और ब्राह्मण से नियोग कराकर संतान उत्पन्न किया जाता था। वही यज्ञाधानम है। गवालंभम, गाय को काट कर गाय के मांस से हवन कर, गोमेध यज्ञ कर, और उस हवन कुंड से एक गाय के बदले असंख्य गाय अग्नि देवता के द्वारा प्राप्त करना गाय की वृद्धि का साधन था। वह अश्वमेध, घोड़े की आवश्यकता होती थी, घोड़े को काटकर घोड़े के मांस से ही हवन, और अग्निदेव की भक्ति से अग्निदेव प्रसन्न होते थे और उस हवन कुंड से एक नहीं अनेकों घोड़ा प्रदान करते थे। तो गवालंभम जो है बस कलयुग में वर्जित है। सन्यासम या सन्यास जो है, सन्यास कलयुग में वर्जित है। पल पैतृकम, मांस से पिंडदान, पल मतलब मांस, मांस से पितरों का पिंडदान करना कलयुग में वर्जित है। और देवराज सुतोत्पत्ति, देवर से पुत्र उत्पन्न करना, द्विवरह देवरह, वह भी कलयुग में वर्जित है। ये 5 वर्जित है। यज्ञाधानम गवालंभम सन्यासं पलपैत्रिकं देवराज सुतोत्पत्ते कलौ पंच विवर्जये। यह कलयुग में वर्जित है सन्यास। तो सन्यास भी धारण नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि सन्यास धारण करने से भी कुछ मिलने को नहीं है। महाराज जनक दिखा दिए कि घर में रहकर, लेकिन घर के सारे लोगों से विरक्त रहता है। भीतर ही भीतर उनसे अनुरक्त मत रहिए, विरक्त रहिए। कारण आशा ही परमो दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जब आप किसी से आशा रखेंगे, वो आशा की पूर्ति वो आपका नहीं करेगा तो आपको महान दुख होगा। ये सन्यासी कह रहे हैं कि भाई सन्यास हो जाओ, हमेशा सुखी रहोगे। कहते हैं नहीं नहीं, पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्यासः शुष्केभिः गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। सन्यास जो है वह निरस है, सरस गृहस्थ जीवन है, ब्राह्मण कहते हैं। कारण ब्राह्मण की इच्छा है हम गृहस्थ में ही रहे, मुझे संतान हो। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। भगवान संसार की संरचना किए, उसमें 4 पुरुषार्थ दिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
किसी को धर्म की प्रवृत्ति होती है कि मैं अत्यधिक धर्म करूं, किसी की प्रवृत्ति होती है कि अत्यधिक धन हो जाए, अर्थ की कामना। किसी की प्रवृत्ति होती है कि हमारी खूब कामना का विस्तार, हमारा खूब नाम जस फैले, और किसी की प्रवृत्ति होती है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। जी, इसके लिए जितना उद्यम करना पड़ेगा, जप तप हवन यज्ञ हिमालय आदि कंदराओं में जाकर भगवान के नाम का स्मरण कर हम मुक्ति को पाले, भगवान के धाम को पहुंच जाए। इसी चारों पुरुषार्थ में ये सृष्टि घूम रही है महाराज, अहर्निश 24 घंटा घूम रहा है, सब के सब इसी में घूम रहा है। क्योंकि जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए हैं, यह पृथ्वी भी घूमती रहती है, घूमती रहती है, यह भी अस्थिर नहीं है, ये सभी चलायमान है, सभी चलते रहते हैं, और उसी में एक न एक कोई न कोई चीज पकड़कर जीने का माध्यम बन जाता है। कहते नहीं, सन्यास जो है वह निरस है, गृहस्थ सरस है। इसलिए हमको बेटा चाहिए महाराज, हमको बस बेटा एगो हो जाए, बस हो गया। सत्यं शौचं दया दानम एक भक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मलः। सन्यासी क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, और उस ध्यान योग से अपने तप बल से एक फल प्राप्त करते हैं। देख लीजिए, इस ब्रह्मांड में सब कुछ व्याप्त है, अपने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य उस वस्तु को प्राप्त करता है। इसलिए भाग्य के अनुसार सब कुछ निश्चित होता है। झूठा अहंकार मनुष्य के भीतर बस एक घर कर जाता है कि हमको हमारे पुरुषार्थ से हमको ही प्राप्त हुआ। नहीं नहीं, अरे परिवार में जो व्यक्ति है उसके भाग्य में कितना है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को प्रकृति भगवान स्वयं खड़ा कर उसके द्वारा उपार्जित करा देते हैं। आप कुछ नहीं है, कारण जो भी कोई धन हो या कोई व्यवस्था हो, कोई रिसर्च हो, कोई शोध हो, कोई दवा हो, कोई वस्त्र हो, कोई वस्तु हो, कोई अन्य आदि हो, जो उत्पादन करता है उस उत्पादित वस्तु का स्वयं भोग नहीं कर सकता है समूल। यदि कोई किसान वर्ष में 150 मन यदि अन्न उपजाता है, बताइए 100-200 मन अन्न खा जाएगा अकेले? उसका दिन है? नहीं। चूंकि मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं होगी वो सभी मनुष्य के लिए ही होगी, कारण मनुष्य का जन्म मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए हुआ है। इसलिए मनुष्य की सारी क्रियाएं मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए ही होगा। आप उसमें कुछ हो ही नहीं भाई, कारण जितना आप अधिक कोई वस्तु बनाओ दूसरे उसको भोगेगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। आप जो भी उपार्जित कीजिएगा उसको दूसरे खाएगा। भले आप 50 रुपए किलो बेचिए, 500 रुपए किलो बेचिए, लेकिन उस अन्न को दूसरे खाएगा, आप सब नहीं खा सकते। जितना वस्त्र आप बनाएंगे सारे वस्त्र को आप नहीं पहन सकते, दूसरे पहनेगा। चाहे 50 रुपए मीटर बेचिए, मैं 5000 रुपए मीटर बेचिए। आप कोई औषधि यदि बनाते हैं तो सब औषधि अपने नहीं खा सकते हैं, दूसरे खाएगा। मनुष्य की सारी क्रिया दूसरों के लिए हो रही है। इस परमार्थ को हमेशा याद रखना ही भक्ति है। वह सन्यासी उस फल को लेकर उस ब्राह्मण को दे देते हैं, कहते हैं देख ये फल मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन अपनी पत्नी को तुम कहना इस फल का भक्षण करे, सत्य का पालन करे। देख लीजिए, यदि श्रीमद् भागवत सबसे पहले गृहस्थ जीवन सिखा रहा है, सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण गृहस्थ जीवन सिखा रहे हैं कि गृहस्थ में आने के बाद सबसे पहली इच्छा संतान की होती है। आज तक किसी की इच्छा नहीं होगी गृहस्थ में आने के बाद कि हमको संतान ना चाहिए, हमको अमेरिका का राज चाहिए, किसी की इच्छा नहीं होगी। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का मात्र उद्देश्य संतान की इच्छा होती है। हमें संतान हो, अच्छे हों, संस्कारी हो, विचारवान हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, भाग्यवान हो। जितना आप कामना आप कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव थिंकिंग आप कर सकते हैं, ये
बता रहे सन्यासी कि अपनी पत्नी को बोलना सत्य बोले, हमेशा पवित्र रहे, दूसरों के ऊपर दया करे, हमेशा कुछ न कुछ दान करे और कम भोजन ग्रहण करे। देख लीजिए, गर्भिणी के लिए ये मेडिकल रूल है, वह सन्यासी बता रहा है। यही हमारा सनातन धर्म है। जो सन्यासी कभी गृहस्थ जीवन में नहीं आया है, फिर भी वह उस मेडिकल रूल को बता रहा है, गृहस्थ के रूल को। वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मल। इसलिए 1 वर्ष के भीतर निर्मल पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर दौड़ते हुए घर चले आए। फिर सन्यासी को देखबो ने किए पीछे मुड़कर कि सन्यासी था या कोई भगवान था या कोई अपराधी था, कुछ नहीं, क्योंकि उनको बस मिल गया। उस फल को लेकर घर आ गए, फल अपनी पत्नी को दे दिए। देख लीजिए, नारी विवश नर सकल गोसाई। स्त्री के बस में पूरा संसार हो गया और सारे दुखों का कारण बस वही है। इतनी कलहा थी, फिर भी फल ला करके देते हैं कि तुम कहती हो ना, तुम फल खाओ, तुमको बेटा होगा, सन्यासी दिया है। अब वो उल्टा चिंता में पड़ जाती है, कहती है तोरी भला फल खाएंगे। फल भक्षणे गर्भस्याद् गर्भे नोदर वृद्धिता। हम फल खाएंगे तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम गर्भिणी हो जाएंगे तो गर्भ में पेट बड़ा हो जाता है। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्। और हमारे पेट में जब बच्चा हो जाएगा तो जगह कम बचेगा, तो हम खाएंगे किस में? भोजन कम करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, तो हम घर का हमारा काम घर का कौन करेगा? देख लीजिए, यही अज्ञानता है, ये अविद्या है, यही अहंकार है जो उस फल पर भी, सन्यासी के वचन पर भी विश्वास करने नहीं दे रहा है उस अहंकारी स्त्री को। विभिन्न प्रकार का चिंतन करती है, अंत में ये भी चिंता करती है कि बच्चा होगा तो लालन पालन करने में बहुत तकलीफ होता है। हम घर का काम करेंगे, बच्चा पालेंगे, नहीं हमको इतना खेत है, इतना माल है, इतना पशु है, दिन रात हम ये काम करेंगे, हम बच्चा पालेंगे। विभिन्न प्रकार का चिंतन करती है। उसके बाद कुतर्क करती है, एवं कुतर्क योगेना तत्फलमनेव भक्षितं पच्चा पुष्टं फलं भुंक्तं चेति तयेरितं। कुतर्क करती है कि जब हम गर्भवती रहेंगे, हमारा पेट बड़ा रहेगा, कहीं गांव में आग लग जाएगा तब सब भाग जाएगा, हम भाग नहीं पाएंगे तो मरिए जाएंगे, इससे बढ़िया ही फल नहीं खाएंगे। यह नेगेटिव थिंकिंग है, जी, उल्टी सोच, कुबुद्धि। वह कुबुद्धि उसके बाद कुविद्या जो है उसके ऊपर सवार होकर ऐसी सोच के लिए उसे प्रेरित करती है। और क्या सोचती है कि हमारी बहन तो गर्भवती है ही, उसको तो बच्चा होने वाला है ही, उसी से बच्चा ले लेंगे, कौन जरूरी है इतना परेशान होने का। और कुतर्क सोचती है कि यदि फल खाने से ही बच्चा होता है, इस गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा है, इसी को फल खिला के देखते हैं। वह फल जाकर गाय को खिला देती है, अपने बहन को बुलाकर कहती है कि देख, हमारे खेतारी में बहुत माल जमा है, बहुत पैसा जमा किए हैं, बाद में भी तुम्हारे लोग ना है, हम इसके भाई भतीजा थोड़े देंगे, हम अपने भाई बहन को देंगे कि जी। जहां धन है वहां कलयुग हो जाता है, और कलयुग आकर घर में जहां तक ना आप कल्पना कीजिएगा वहां तक दरार पैदा करता है। भाई भाई में, बाप बेटे में, माई बेटे में, पति पत्नी में दरार पैदा करता है। उसके बीच में यदि आप खोजेंगे तो केवल धन ही धन मिलेगा। धन तोड़ता है, धन आज तक नहीं जोड़ा है, जान लीजिए। इसलिए जो कोई भी महापुराण पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, दिन रात मार काट की ही कथा पढ़िएगा, उसमें केवल रखा रहेगा बीच में धन, बस धन के लिए।
मार काट। वाह वाह, सोचती है हम बहुत बहुत पैसा कमाते हैं, हमको बहुत धन है, बहुत खेत है, बहुत फलना, हम तुमको पैसा दे देंगे और तुम चुपचाप, हम आदमी लगाए रहेंगे पैसा पर, अपने बच्चे को चुपचाप मेरे यहाँ तुम भेज देना और यहाँ हम नाटक करेंगे, कपड़ा पेट में डालकर नाटक करेंगे, हम गर्भिणी है गर्भिणी है गर्भिणी जी। रो दिन जाएंगे गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टरनी के पास और कहेंगे बस विटामिन टेबलेट खूब खिलाओ और तुम हमारे पति को कहना कि अल्ट्रासाउंड होगा, कहा देना है एकदम खूब बढ़िया दवा बेटा होने वाला, बेचारे खुश रहेंगे, हमको ठकना है। और अपने बहन को सिखा देती है ये उल्टा धुंधली कि तुम अपने पति से झूठ बोल रहे, कहना कि हमारा जो बच्चा हुआ ना डेड बॉडी हुआ हॉस्पिटल में और इधर तुम हमको भेज देना और इधर हम कहेंगे हमको बेटा हुआ, हमको बच्चा हुआ। संजोग से बेटा का ही जन्म हुआ जी, बेटा का जन्म हुआ। इसी प्रकार वह बेटे को भेज दी चुपचाप धन के लोभ में और वह उधर उसकी बहन हल्ला कर दी, कनमासिको मृतो बाला इति लोको बदिष्यति। वह कहती है कि हमारा 6 महीना था वो नष्ट हो गया, मैच्योर संतान हुआ है, पूरा मैच्योर है। और वहां बहन के यहाँ भेज दी। बहन उस बेटे को लेकर क्या करती है, अपने पति के तो समक्ष उपस्थित होती है, पति से कहलवाती है कि तथा च कथितं भरत्रे प्रसूतः सुखम भरकः सुखमरभकः। पति से कहलवाती है कि आपको बेटा हुआ है जी। ये बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण तुरंत बाजा बला बुलाते हैं, पंडाल लगाते हैं, खूब गीत गाओ रे, बधैया बजाओ रे, हम खूब दान करेंगे, हमको बेटा हुआ है। नकली बेटा पर इतनी खुशी जी। इसलिए श्रीमद् भागवत सिखा रहा है उस पुरुष को कि बेटा होने के बाद जो तमाशा करते हो, डराना, बर्थडे का केक काटते हो, समझ जाओ क्या गारंटी है तुम्हारा। नहीं, श्रीमद् भागवत कह रहा है क्या गारंटी है। जब उस आत्मदेव ज्ञानी का की स्त्री जब उसको ठग सकती है तो महाराज तुम्हारी पत्नी कहीं अलौकिक ही आई है, नहीं, सावधान, मत ड्रामा कीजिए, कोई खुशी नहीं। खूब दान करते हैं, खूब लुटा रहे हैं, आत्मदेव धन लुटा रहे हैं। और ये बेचारी कहती है क्या, हे महाराज क्या कहें, हमको तो दूधे नहीं हो रहा और हमारी बहन को 6 महीना का संतान हुआ था, नष्ट हो गया, उसको तो दूध होता है, बुला लीजिए, पिलाएगी, यहीं रहेगी। देख लीजिए दोनों बहन खड़ी यंत्र कर दी। उस पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। आसारः खलु संसारे दुख रूपी विमोहक। इस आसार संसार में मोह जो है वही दुख है, मोहे दुख, बस आसार संसार में। ये संसार आसार है, इसमें कोई रस नहीं है, निरस संसार है। धुंधकारी बड़ा होता है। कुछ दिन बीतने के बाद गाय को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। गाय के गर्भ से भी मनुष्य के स्वरूप का एक बालक जन्म लिया, लेकिन केवल उसका कान बराबर था, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधली का बेटा था, इसलिए अपना बेटा का नाम धुंधली स्वयं रखी, धुंधकारी जी। जैसे ने अपने थी वैसे नाम रखी। यदि किसी का नाम भयंकर है, अल्टर है, डराने वाला है, तो समझ लीजिए उसकी माई की करामत है। तो हमेशा सोचती है कि हमारा पति पहलवान नहीं हुआ तो उसका बेटा जरूर पहलवान बनेगा। यदि जान लीजिए कि यदि उसके पुत्र का नाम भगवान के नाम पर है, मोक्षदायी है, मुक्तिदायक यदि उसका नाम है, तो समझ लीजिए कि उसके बाप का करामत है। क्योंकि उसका बाप जरूर सोचा होगा कि इसका नाम भगवान के नाम पर रखें, ताकि कम से कम अंत समय भी तो भगवान का नाम मुख से निकलेगा इसके बहाने। ये गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र है महाराज, ये दर्शन है, ये शोध है, ये पुराणों का रहस्य। तो नाम रखा गया धुंधकारी। और वह धुंधकारी जो था महान
दुष्ट, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, पाखंडी, हत्यारा, जुआरी, वेश्यागामी, धुंधकारी हो गया। और ये गोकर्ण जो थे भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त हो गए। देखिए उस धुंधकारी की क्रिया को बचपन से ही विरक्त होकर गुरुकुल को चले गए। वहां जाकर गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और भक्ति में लग गए। जब धुंधकारी अपने माँ बाप को पीट पीट कर घर से निकाल दिया, सारे धन नष्ट कर दिया, तब गोकर्ण को जानकारी मिली। गोकर्ण दौड़ कर आते हैं और आकर माता पिता को वैराग्य की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हैं। कहते संसार में कौन किसका है, मारा किसके लिए आप दुख कर रहे हैं? आज ही आप समझ लीजिए कि मैं मर गया, मेरा धन चला गया, मुझे इस धन से आज कोई काम नहीं, बस मुझे एक नया जन्म मिला है। आज से नए जन्म का शुरुआत कीजिए, नया जीवन जीजिए। जब भी आपको कोई परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में यदि रोग हो तो अपने से बड़े रोग वाले को देखिएगा, आपका रोग छोटा नजर आएगा। धन की समस्या में जब आप अपने से गरीब को देखिएगा तो आपकी गरीबी आपको छोटा नजर आएगा। आपकी समस्या स्वयं आपको परेशान नहीं करेगी। गोकर्ण देहे स्थिमांसरुदरे भिमतिं त्यजत्वं। देख लीजिए गोकर्ण अपने माता पिता को क्या उपदेश देते हैं। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। इस देह में आसक्त अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ शरीर है, इसमें हड्डी मांस और रक्त चर्म आदि है। इसके मोह को आप छोड़ दीजिए, पत्नी पुत्र के मोह को आप छोड़ दीजिए, सारे ममता का त्याग कर दीजिए। इस शरीर को आप क्षण भंगुर समझिए और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य जीवन में पालन कर भक्ति निष्ठ हो जाइए, भक्ति कीजिए। बोले कृष्ण भगवान की। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। घर त्याग कर दिए, कृष्ण में लीन हो गए आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधली भी। धुंधली अड़ गई, नहीं हम बेटा छोड़ नहीं जाएंगे। और जब बेटा उनको खूब एक दिन पीटा धन के लोभ में कि भागो, हम सारे संपत्ति बांटेंगे वेश्या को, हम रोज मर्डर करेंगे, रोज खून करेंगे। रोज बच्चे को क्या करता था, पकड़ पकड़ कर अंधकूपे स्नेह पासे बद्दा पंगुरा, बच्चे को उठाकर कुआं में डाल देता था। भाई हम इतना पालमान है, हमको डर से कौन हमारे ऊपर कोई मुकदमा करेगा कि भाई केस करेगा कि हमसे कोई टकराएगा। इतना अहंकार था उस धुंधकारी, इतनी शरीर में शक्ति थी। यह संसार किसी का नहीं है भैया। आपकी जवानी, आपके ज्ञान, आपके धन, आपका बंधु बांधवत, आपका अहंकार, आपका पराक्रम आपको हमेशा साथ नहीं देगा, क्योंकि उसे नष्ट होना है। संसार जब नष्ट नाशवान है तो संसार में जो भी संसारी है सभी नाशवान है। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए। वह भी जंगल को चले गए दोनों पति पत्नी। धुंधकारी क्या करता है, अपने घर में ही वेश्या को बिठा लिया। घर में का कितना रोज वेश्यालय हम जाएंगे, घरे में वेश्या रहेगी, यही शराब पिएंगे, यही खूब अपने धन को नष्ट करेंगे
और खूब आनंद लेंगे, चूंकि उसे ही वह सुख समझ बैठा था। वह धुंधकारी अपने घर में वेश्या को बुला ले। धुंधकारी गृहे तिष्ठा पंचपन्या वधू धूभृतः अत्युग्र कर्म करता ततपोषण विमूढ़धि। धुंधकारी घर में वेश्या को बिठा लिया। जितना बलवान था, वेश्या इससे डरती थी, ये खूब डरती थी। इसे यदि नहीं कहेंगे तो ये हमको मारिए देगा। सारी वेश्या आपस में विचार करती है कि देखो, स्त्रीणाम नैव तो विश्वासं दुष्टानां कार्येद बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखे परे भूयते। वह विचार करती है वेश्या कि जगे हुए में इससे तो छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। यह नित्य प्रतिदिन इसका धन समाप्त हो गया है और यह चोरी कर कर लाता है और हमें देता है। चौर्यम करोत्यशो नित्यमतो राजा गृहीष्यति। और जिस दिन यह चोरी करने में पकड़ा जाएगा, उस दिन राजा का सिपाही से जब पूछेगा तो यह कहेगा जो धन हम वेश्या को देते हैं, तो हम लोग भी बंधन में बंध जाएंगे, जेल चले जाएंगे। इसलिए अब इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि मरेगा तभी हमारा छुटकारा होगा। और इसको जीवित में हम तो जीवित जागृत अवस्था में तो मार सकते नहीं है, ऐसे तो मरेगा नहीं राक्षस। सारी वेश्या विचार की। तप्तांगार समोहांश्च तन मुखे विचिक्षुपः। वह रात में सोया हुआ है धुंधकारी। सारी वेश्या विचार कर जलता हुआ अंगारा, खरनाठी जिसे कहते हैं, आग लगा हुआ, वही आग लगा हुआ अंगारा जो है वही मुख में डालता है। कुछ वेश्या उसे फांसी लगाई हुई है, कुछ उसके गले पर लकड़ी का पट्टा देकर चढ़ी हुई है, और कुछ वेश्या जो है लगी हुई है उसके मुख में आग डाल लेंगे। तब वह धुंधकारी मर जाता है। मरने के बाद वह धुंधकारी महान प्रेत है। धुंधकारी बभूवाथा महान प्रेतः कुकर्मकः प्रकृष्ट एति गच्छतीति प्रेतः। जो समाज से संसार से पसार कर जाता वह प्रेत बनता है। देख, प्रकृष्ट एति गच्छतीति प्रेतः, जो पसारता है संसार में प्रेत बनता है। इसलिए जो संन्यास पालन करता है उसे आग नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसने पसारा नहीं है, इसलिए प्रेत नहीं बना। ज्ञान दग्ध शरीराना पुनर्दाहो न विद्यते। जो ज्ञान रूपी अग्नि से शरीर को जला देता है उसे फिर जलाने की कोई जरूरत नहीं। देख लीजिए, ज्ञानामृतेर भोजनम, जो ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करता है उसके शरीर में अमृत का निवास होता है, उसको पुनः जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिसे जलाया जाता है वह प्रेत बनता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में श्राद्ध आदि खूब विस्तार से सब लोग करते हैं। सब अभी अपने अपने धर्मानुसार करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। लेकिन सन्यासी का जो है श्राद्ध में कुछ नहीं होता है जी, खाली बहुत बड़ा आडंबर लगाएगा, एकदम लघु क्रिया 10 को 20 को सन्यासी बैठ जाएगा, अब बस 10 बार हवन प्रायश्चित संज्ञा किया और सभी उसके नाम से एक मिठाई खा लिया, हो गया उतना ही श्राद्ध। सन्यासी का श्राद्ध जो होता है बहु आडंबर लघु क्रिया। देख ले किस किस का आडंबर बड़ा होता है और क्रिया लघु होता है। प्रातः मेघ डंबर जी, सुबह का मेघ। दंपत्यों कलहम चैव अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रातः मेघ डंबरं दंपत्यों कलहम चैवा बहुआडंबर लघु क्रिया। अजायुद्धम, बकरी की लड़ाई जी। बकरी की लड़ते देखिएगा तो इतना पूरा ताव से आएगा और सिंह सटाते सटाते दोनों नॉर्मल हो जाएगा, फिर पीछे हटकर फिर उसी तरह कूद कूद के लड़ेगा। बकरी की लड़ाई। अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम, ऋषि का श्राद्ध। और प्रातः काल का मेघ पूरा घटाव लगाएगा, बरसेगा कुछ नहीं, मामूली से। प्रातः मेघ डंबरम। और दंपत्यों कलहम चैव, पति पत्नी की लड़ाई। बहु आडंबर लघु क्रिया,
देखिएगा बाप रे खुनमा खून भाई कुछ नहीं, फिर देखिएगा 2 घंटा के बाद दोनों गुनुर गुनुर कर रहा है जी, तुरंत भूल जाएगा। बहु आडंबर लघु क्रिया। बोले कृष्ण भगवान की। वाह वाह, पापी मर गया, महाप्रेत हो गया। गोकर्ण को उसके मृत्यु का समाचार प्राप्त हो जाता है। गोकर्ण क्या करते हैं, गया में जाकर उसका श्राद्ध आदि क्रिया कर देते हैं। तुरंत 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 चैप्टर पूरा करते हैं, फिर इनको मौका देना। आप एकदम मूड बना के रखिए तो बढ़िया भजन गाइएगा। बोले कृष्ण भगवान। श्रोता बंदा वह गोकर्ण क्या करते हैं, धुंधकारी का गया श्राद्ध कर देते हैं। देख लीजिए, अभी समाज में अनपढ़ पंडितों की कोई कमी नहीं है। बिना पढ़ले महाज्ञानी पंडित सब हो गया। किसी भी परिस्थिति में तुरंत सलाह देता है, क्या नहीं कुछ बुझने आता तो गया चल जाइए। जान लीजिए, तीर्थ श्राद्धं गया श्राद्धं श्राद्धं तो परिपाक्षिकम अब्द मध्य न कुर्वीत। जी, 1 वर्ष के भीतर तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और ये जो तर्पण करते हैं आश्विन में, 1 वर्ष के भीतर नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं कुछ समझ लगा गए चल न जा, कोई बात में श्राद्ध कह दी नो। धुंधकारी के का श्राद्ध गोकर्ण कर दिए गया में, लेकिन उस धुंधकारी को उस पिंड की प्राप्ति नहीं हुई। वह महाप्रेत बवाते रहा। न लेभे बात्य रूप धरो नित्यं धावं 10 दिशोंतरं सीता तप करि क्लिष्ट निराहार पिपासितः। वह महाप्रेत भूखा प्यासा 10 दिशाओं में भटक रहा था, महान हवा का रूप धारण कर। चूंकि शरीर से जो है, शरीर छूटने के समय केवल वायु निकलता है, मात्र वायु निकलता है। 5 महाभूत से शरीर का निर्माण हुआ है, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इन 5 महातत्व में सभी महातत्व शरीर में विद्यमान रहता है। धरती का भी गुण, जल का भी गुण, अग्नि का भी गुण और आकाश का भी गुण विद्यमान रहता है। चूंकि मुर्दा को भी ठोकिएगा तो कुछ न कुछ आवाज निकलेगा। शब्दम गुणत्वम आकाशम, इसलिए आकाश उसके शरीर में विद्यमान रहता है मरने के बाद भी। आकाश का गुण है शब्द को ग्रहण करना। आकाश ही हमारे आपके बीच जो वार्ता होती है, जिस शब्द का आदान प्रदान होता है, वह आकाश ही पहुंचाता है। आज मोबाइल से भी आप बात जो करते हैं, आकाश के माध्यम से वह वेब ट्रेन जो है ट्रांजैक्शन होता है, जिस वेब से रे से आपका बात उससे हो जाती है और आप सुन लेते हैं। शब्दम गुणत्वम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द ग्रहण करना। इसलिए उस शरीर में 4 महाभूत रहता है। एक वायु जो है उस शरीर को छोड़ देता है, प्राण वायु। वायु 49 है और उस 49 में 10 वायु शरीर में रहता है। प्राण वायु, अपान वायु, ज्ञान वायु, समान वायु, उदान वायु, कृकलास वायु, धनंजय वायु, देवदत्त वायु, 10 वायु शरीर में रहता है। वह वायु ही शरीर को छोड़ देता है। तो मृत्यु के समय 9 वायु शरीर को छोड़ देता है, एक वायु भी शरीर को नहीं छोड़ता है। उस वायु का नाम है धनंजय नाम की वायु। जो धन की इच्छा जो है उसी वायु का परिणाम है हमारा। धन के प्रति आसक्ति, धन की लोलुपता, जब मौका मिले तो चूकना नहीं है। कुछ धन आया नहीं, नहीं। उत्तमम स्वार्जितम वित्तम, अपने पराक्रम से धर्मानुसार जो धन अर्जित होगा वह उत्तम धन ही, स्वार्जित वित्त जो है वह उत्तम है। मध्यमम तो पैतृकम, बाप का द्वारा जो बाबा का बनाया हुआ जो संपत्ति है वह मध्यम धन है। अधमम पुत्र प्रदम वित्तम, और बेटा का द्वारा कमाई जो धन है वह अधम धन है, नीचे। नारी धनम अधमाधम, स्त्री के द्वारा कमाया गया जो धन है वो नीचों में नीचे है। देख लीजिए, इसलिए उत्तमम स्वार्जितम वित्तम, धर्म पूर्णाचरण से कमाया गया जो धन है वह उत्तम धन है। यह धुंधकारी हवा का रूप धारण कर भी मतलब बौखता है, भूखे प्यासे नंगे बौआता है महाप्रेत। गोकर्ण के मन में, देख लीजिए, मन में आता है कि मेरा घर था वहां,
मैं तो गाय से उत्पन्न हुआ, लेकिन पिताजी हमको बहुत पाले थे। वो भाई जो था वो हमारे साथ बच्चा में खूब खेला था। आहा, देख लीजिए, सन्यासी को भी मोह आता है, दिखाया जा रहा है। लेकिन सन्यासी को यदि मोह आएगा तो वह दूसरे के का उद्धार ही करेगा महाराज, वह किसी का कुछ लेता नहीं। यदि ज्ञानी है, वह भक्त है भगवान का, तो हर विधि से वह अपने परिवार का, अपने स्वजन का, अपने समाज का वह हित ही करेगा, अहित नहीं कर सकता। यही भक्ति। पहुंच जाते हैं, जो ही आते हैं गोकर्ण, देखते हैं घर पूरा विनष्ट हो चुका है। वहीं आसन लगाते हैं, रात में सोए। रात में वह प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत प्रकट होकर वह बातचीत करने लगा धुंधकारी प्रेत गोकर्ण से। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनेव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। वह धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अब सन्मुख होई जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। देख लीजिए, जब भगवान स्वयं राम कह रहे हैं कि हमारे सन्मुख जब जीव आ जाता है तो उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो करोड़ों जन्म के पाप उसका समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जब करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तो रावण भी उनके सामने उपस्थित हुआ था, उनके समक्ष उपस्थित हुआ था। फिर रावण का पाप क्यों नहीं समाप्त हो गया, जिसके चलते उनको मारना पड़ा? तो देख लीजिए, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि माने पाप होता है। लेकिन यदि वह महापाप क्या है, अत्युग्र पाप किया है, उत्कट पाप किया है, तो भगवान के सामने होने के बाद भी उसका पाप समाप्त नहीं हो सकता। गया श्राद्ध के बाद भी उस धुंधकारी का पाप समाप्त नहीं हुआ, उसको गति मुक्ति नहीं मिली और वह भटक ही रहा था। स्वयं धुंधकारी कहता है कि 100 बार भी यदि मेरा गया श्राद्ध कर दोगे हे भाई तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई दूसरा उपाय करो। अब बेचारे असमंजस में पड़ गए, अब कौन उपाय करेगा? क्योंकि जानते थे कि गया श्राद्ध करने से उसको मुक्ति मिल जाएगी, वही किए थे। सूर्य भगवान उपस्थित होते, सूर्य उदय होता है प्रातः काल में, उसी समय गोकर्ण बैठ जाते हैं। ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तो स्थापितं परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा। भगवान सूर्य के वेग को गोकर्ण रोक देते हैं अपने तपबल से, अपने ब्रह्मचर्य तेज से। रुक जाइए, सूर्य भगवान जवाब दीजिए। मैंने इसके लिए पिंडदान किया था गया में, इस पिंड का पुण्य इसको क्यों नहीं मिला? क्यों ही महाप्रेत बना हुआ है? रात में हमको दर्शन दिया है। भगवान सूर्य कहते हैं कि देख, गया श्राद्ध से पाप समाप्त हो जा सकता है, महापाप नहीं। इसने अपने माता के साथ अपराध किया है, अपने पिता के साथ अपराध किया है, ये अपने भाई के साथ, तुम्हारे साथ अपराध किया है, यह अपने समाज के साथ अपराध किया, अपने धर्म के साथ, अपनी जाति के साथ अपराध किया है। जी, छोड़ेंगे न धर्म अपना चाहे प्राण तन से निकले, ऐसा संकल्प होना चाहिए। सबसे कठिन जाति अपमान, सबसे कठिन है जाति का अपमान। ब्राह्मण होकर के भी चंडाल का काम किया है, पापी का काम किया है, इसको मुक्ति कहां से मिलेगी? नहीं, ये असंभव है। कहते तो दूसरा कोई उपाय बताइए महाराज, नहीं तो हम आपको रोके रहेंगे। भगवान सूर्य कहते हैं श्रीमद्भागवतानमुक्ते सप्ताहं वाचनं करो इति सूर्यवचः सर्व धर्मरूपं तो विस्तृतम्। कहते हे गोकर्ण, आप श्रीमद् भागवत का वाचन कीजिए, कथा सुनाइए, और वह प्रेत उस कथा को सुनेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक
उनके कथनानुसार कथा प्रारंभ हुई। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा हुई। वहां एक बांस रखा हुआ था, ये ऐसे फेंका हुआ बांस था, 7 पोर का बांस था। कोई बांस उगारे नहीं थे, जान लीजिए। लेकिन वह प्रेत, वह वायु उस बांस में घुस गया था, प्रवेश कर गया था, और उस बांस में प्रवेश कर चुपचाप उस कथा को सुन रहा था।